हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड एरियाज ऑफ डिफरेंट 2D फिगर्स, कि हम कैसे 2D फिगर्स के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज निकालते हैं। आपने बेटा देखा होगा कि हम नॉर्मली इनके एरियाज को याद करते हैं, ठीक है, क्रैमिंग करते हैं। बट उससे क्या होता है कि पहले तो 1-2 दिन तो याद रहते हैं, बाद में वो भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद बार बार रिवाइज करते नहीं है तो वो भूल जाएंगे। बट आज हम सीखेंगे कि हम कैसे इन फॉर्मूलाज को खुद ही बना सकते हैं बिना याद किए भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, स्क्वायर का। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, इन सभी में को फॉर्मूला निकालने के लिए ना आपको स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का आपको पता है सभी साइडें बेटा सेम होती हैं, ठीक है। तो अगर ये साइड ए है तो ये साइड क्या हुई, ये भी ए हुई, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या आता है। और सबसे पहले बेटा एरिया होता क्या है ये भी देख लो। एरिया क्या होता है कि कोई भी फिगर है उसके इनर वाला पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन जो होगा ना वो क्या होगा, एरिया होगा। ये सारा पोर्शन क्या है, इसका एरिया है, ठीक है ना। ये वाला एरिया होता है। जैसे पार्क के अंदर जो घास है, जहाँ जहाँ घास है, पार्क है, अब तो घास है तो वो क्या होगा, आपका एरिया होगा, जहाँ जहाँ घास होगी, ठीक है। तो बेटा देखो एरिया है, अब इसकी साइडें सेम होती हैं, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो इसकी साइड क्या है, ए, तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। सिर्फ आपने बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप बाकी सारे फॉर्मूले निकाल लोगे। अब देखो बेटा ये साइड, ये तो ए स्क्वायर निकला है, ये स्क्वायर है एरिया का। अब हम करते हैं रेक्टेंगल का। तो बेटा इसी से निकालना है, तो आप क्या करो, इस रेक्टेंगल को भी आप एरिया स्क्वायर में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको रेक्टेंगल को क्या करो आप, डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर में डिवाइड कर दो। अब देखो ये कर दिया मैंने स्क्वायर में डिवाइड। अब बेटा देखो नॉर्मली क्या होता है, सपोज करो एक क्लासरूम है, अब उसमें ऐसे कुछ बच्चे बैठे होंगे। अब इस क्लासरूम में क्या है, अब कोई टीचर आया, उसने कहा कि काउंटिंग करो बच्चों की, ठीक है। तो वो एक बच्चा कैसे काउंट कर सकता है, ऐसे कर सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। अब कोई थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा वो क्या करेगा, 4 8 12। अब कोई उससे भी तेज होगा वो क्या करेगा, वो नंबर ऑफ कॉलम्स पहले गिनेगा, ठीक है ना, फिर नंबर ऑफ रोज की काउंटिंग करेगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो 4 इंटू कितने हो गए, 12। तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ हमने यहाँ अप्लाई करनी है। अब बेटा देखो ये नंबर ऑफ क्या हो गए कॉलम, तो इनको आप क्या मान लो, एक नेम दे लो L, और ये क्या हो गए नंबर ऑफ रोज, इसको दे दो B। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इस केस में किया 4 इंटू 3 को किया, तो इस केस में क्या करोगे आप, L इंटू बी। तो ये क्या आ गया, LB। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है एरिया का LB, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बेटा आपका रेक्टेंगल का भी एरिया निकल गया स्क्वायर की हेल्प से। अब बेटा देखो आप ट्रायंगल का करो। अब ट्रायंगल का कैसे करोगे, अब देखो बेटा ट्रायंगल की एक हाइट होती है, आप यहाँ से एक हाइट ले लो, ठीक है, ये एक उसकी हाइट आ गई, तो इसको मान लो H। अब ये हाइट आ गई बेटा, इसके ही पैरेलल ही ना जाकर एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे सीधी, ठीक है, कर ली। और इसको क्या करो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, और इसको एक्सटेंड करके इधर तक ले आओ और इधर भी ज्वाइन कर लो। इतना हो गया। अब बेटा देखो, अब इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अब इतना हिस्सा देखो जो ये है, अब ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है पूरा, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो उसके अंदर का जो ट्रायंगल है वो कितना है, उसका हाफ, उसका आधा, ठीक है, उसका क्या है, हाफ है। अब इस साइड को भूल जाओ। अब ये देखो ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी रेक्टेंगल में ट्रायंगल कितना है, उसका हाफ। तो बेटा ध्यान से देखो ये पूरा भी क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये इसका हाफ था, ये इसका हाफ था, तो मीनिंग क्या है कि ये पूरे रेक्टेंगल का ट्रायंगल क्या हुआ, हाफ हुआ। तो बेटा अगर रेक्टेंगल का, पूरे रेक्टेंगल का ट्रायंगल क्या हुआ, हाफ हुआ, तो आप क्या करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दो, वो कहता है L इंटू बी। तो हम इसमें बेसिकली L नहीं लिखते ट्रायंगल के फॉर्मूले में, इसमें बेस लिखते हैं। तो आप L की जगह बेस लिख देना और दूसरा हाइट लिख देना, ठीक है। तो B इंटू H लिखते हैं L इंटू बी के बजाय हमने।
तो बेटा देखो एरिया क्या आ गया इसका, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया आपने b इंटू एच। अब रेक्टेंगल क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, रेक्टेंगल का हाफ। तो आप क्या करो, सिंपली हाफ कर दो और आपके पास ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, अब देखो हमें याद कुछ करना नहीं पड़ा, हमने सीधा सीधा इधर से ही बना लिया। अब देखो ये है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में बेटा कुछ ऐसे सिमिलर ही चीज़ करनी होती है। हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइट ले ली। अब बेटा आपको भी पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो जितना इधर से पैरेललोग्राम झुका हुआ है ना, उतना इधर से भी वो एक्सटेंड हुआ होगा, थोड़ा सा बेंड हुआ होगा। जितना इधर से बेंड है उतना ही इधर से बेंड हुआ होता है। तो बेटा अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से कट ही कर दूँ, गायब ही कर दूँ, और इतनी चीज़ को कट करके मैं इधर आकर उल्टा करके रख दूँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसको कट कर दिया तो इसको बंद कर दो, तो बेटा ये क्या बन गया आपका, एक हिसाब से आपका क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। अब इधर से अगर मैंने कट कर दिया, इसको उठा के उल्टा करके इधर लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो पहले आप देखो इसका एरिया कैसे करेंगे। अब ये रेक्टेंगल ही बन गया, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो इसका एरिया लिख दो, L इंटू बी। ठीक है, या B इंटू एच, इसमें भी V इंटू एच यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ऐसे बेटा इन चारों के आपने एरिया आराम से निकाल दिए। अब एक शेप रह गई है, वो है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम भी करके देख लेते हैं। ट्रेपीजियम भी ऐसे निकलेगा। अब देखो बेटा ट्रेपीजियम कैसी होती है शेप, ये ऐसे दो लाइंस और ये लाइन। अब ये दो लाइनें बेटा आपस में करती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आप एक को मान लो A, दूसरी को मान लो B। ठीक है, तो आप क्या करो बेटा, एक साइड से यहाँ से एक डायगोनल भी कट कर दो। डायगोनल कट कर दिया तो बेटा देखो इसकी भी कोई एक हाइट होगी, उसको मान लो H। क्लियर है। अब बेटा देखो जब आपने डायगोनल में कट किया तो ये दो यहाँ रेक्टेंगल बन रहे, ये ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ये ट्रायंगल और एक ये बाकी वाला सारा ट्रायंगल ये बन रहा है। तो बेटा अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ और इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लूँ और बाद में प्लस कर दूँ, तो ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। तो सिमिलरली वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल निकालो, क्या आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या, तब BH/2। तो हाइट क्या है इसमें, H ही है। अब B बेस क्या है हमारा, A। तो यहाँ क्या लिख दोगे, A। तो अपॉन क्या कर दोगे, 2। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। अब सेकंड वाला देखो, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ये क्या आएगा, ये अब इसमें तो BH ही आएगा क्योंकि बेस क्या है हमारा B और हाइट तो यही रहेगी H, और ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना, BH/2। ठीक है, अब दोनों को, अब आपने बेटा देखो इस पोर्शन का भी निकाल लिया और आपने इस पोर्शन का भी निकाल लिया। तो अब क्या करो, इन दोनों को कर दो प्लस। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल दोनों को प्लस कर दो, तो क्या आया, AH/2 प्लस BH/2। इधर से 2 एलसीएम में AH प्लस BH। इधर से बेटा H कॉमन निकाल दो, HA+B/2। ये बेटा किसका एरिया बन गया, आपका ट्रेपीजियम का एरिया बन गया। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, AH+B/2। ठीक है, बस बेटा इसी तरीके से हम ये हमने सभी आपके 2D फिगर्स के एरियास निकाल लिए। तो ऐसे आपको याद करने की भी नहीं ज़रूरत है। ठीक है, फॉर्मूले रटने की भी नहीं जरूरत है। आप खुद ब खुद ऐसे ही अगर पेपर में भी हट जाओ, खुद ब खुद इसको 2 मिनट लगने हैं बनाने में, तो आप सारे फॉर्मूले अपनी तरफ से तैयार कर सकते हो। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।